अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और ये है तहरीक अदम एतमाद का रिपोर्ट कार्ड। सिर्फ विफाक में वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं बल्कि पंजाब में वजीर आला उस्मान बुज़दार का आज इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया है और अब इसके बाद जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है यानी गवर्नर ने इजलास बुलाने का एतमाद के वोट के लिए कि कौन होगा लीडर ऑफ द हाउस नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब प्रोसीजर कुछ यूँ है कि जो असम्बली है, सेक्रेटेरिएट है, असम्बली सेक्रेटेरिएट, उसको एक स्केड्यूल जारी करना है, उसके बाद नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने होंगे, अपोजिशन और हुकूमत जो पंजाब की है दोनों को अपने अपने उम्मीदवार नामजद करना होंगे और उसके बाद होगा पंजाब असम्बली में मुकाबला कि कौन होगा कायदे ऐवान यानी कौन होगा वजीर आला पंजाब। आज की बड़ी खबर ये, इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ साथ दीगर जो मुल्क में इशूज चल रहे हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो क्या आगे का प्लान है अपोजिशन के पास, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो सिंध में प्लानिंग हुई है यानी पीपल्स पार्टी और MQM का एक मुआहिदा, उसके सिलसिले में किस तरह से चीज़ें आगे चलेंगी। हमारे साथ सईद गनी और मिफ्ता इस्माइल साहब भी होंगे गुफ्तगू के लिए और हमारा रेगुलर पैनल भी हमारे साथ। तो सबसे पहले पंजाब की सूरत हाल के ऊपर ज़रा नज़र डालते हैं। खबरें ये आ रही हैं जी पंजाब से कि जो मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी है उसने हमजा शहबाज का नाम तजवीज़ किया है वज़ीर आला पंजाब के लिए। अब कहा यह जा रहा है ज़राए की जानिब से कि अभी ये सिर्फ एक तजवीज़ है, इसके ऊपर जितने इत्तेहादी हैं, दीगर जमातें जो अपोजिशन के साथ हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, उनसे मुशावरत होगी और उसके बाद बाकायदा नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन हमजा शहबाज का जो नाम सामने आ रहा है इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे। दूसरी जानिब तो हमें पता है वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान कर दिया हुआ है कि जो मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली है यानी परवेज़ इलाही साहब, उनको वज़ारत आला के लिए नामज़द किया जाएगा। अब अगर ये जोड़ पड़ता है जो कि आने वाले 48 से 72 घंटों के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो कौन होगा नया वज़ीर आला पंजाब? हमजा शहबाज जो अभी तक नाम तजवीज़ किया गया है या फिर परवेज़ इलाही? अपने एनालिस्ट से ये जानते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन करें जी इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। बेनज़ीर, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी कि अगर ये जोड़ पड़ता है तो किसको आप विक्टोरियस समझती हैं इस मुकाबले में आगे 186 का वो मैजिक नंबर जो कि हासिल करना है? देखिए अलीना, यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है, क्योंकि उनके पास कोई तकरीबन कहा जाता है कि कोई 20 MPs है, जिसमें से अभी एक कम हो गया तो 19 MPs है। तो ये डिसाइड करेंगे कि कौन जीतता है, क्योंकि अभी इस वक्त जो इत्तेहादी और PTI के जो नंबर हैं पंजाब असेंबली में वो हैं 194। तो अभी तो वो बड़े आराम से जीत सकते हैं अगर उनको पूरा का पूरा जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है वो उनको वोट करे। और ऑपोजिशन के अभी हैं 172, तो ऑपोजिशन के अभी कम है। लेकिन ये जो 20 MPs हैं, अगर ये परवेज इलाही साहब को वोट डालते हैं तो परवेज इलाही साहब जीत जाएंगे। अगर ये ऑपोजिशन को डालते हैं तो परवेज इलाही साहब के नंबर पे बहुत कम पड़ जाएंगे। फिर उनको जो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं, जो आज़ाद सियासतदान MPs हैं पंजाब असेंबली में, उनसे भी वोट लेना पड़ेगा जो 4 हैं, और उसके अलावा उनको 6 वोट और लेने पड़ेंगे और वो फिर उनको मुस्लिम लीग नून से तोड़ने पड़ेंगे। तो ये जो है अब देखना पड़ेगा कि जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है वो फैसला क्या करता है। एक राय जरूर यहाँ पे चल रही है पंजाब में कि शायद हमजा शहबाज इतने एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं होंगे परवेज इलाही साहब के खिलाफ, और हो सकता है कि अगर उनको नामजद किया गया तो बहुत से मुस्लिम लीग नून के अंदर थोड़ी बहुत ऑपोजिशन जरूर होगी, क्योंकि उनको इतना एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे नहीं देखा जाता। अच्छा, ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सवाल है और इससे मुतल्लिक मेरा ख्याल है मिफ्ता इस्माइल साहब सबसे मौजू शख्स होंगे जवाब देने के लिए, और मिफ्ता इस्माइल साहब हमें लाइन पे ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो ज़रा उनकी तरफ चलते हैं। मिफ्ता साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त $1 मिलियन सवाल तो पंजाब से मुतल्लिक यही है सर, पार्लिमानी पार्टी में मुशावरत हुई, कौन कौन से नाम ज़ेरे गौर आए और किसी नाम पर इत्तेफाक हो सका क्या अपोजिशन से? मेरे ख्याल से ये पार्लियामेंट्री पार्टी ने जॉइंट एक फैसला कर लिया है, बट वो और मेरा ये ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा और परवेज इलाही साहब को इतने वोट नहीं मिलेंगे और हमारा कैंडिडेट जो होगा वो जरूर जीत जाएगा। सर, कौन कैंडिडेट होगा? जो आप लोग जो अंदाजा लगा रहे हैं और जो मैं अभी जब लाइन इन करी और जब बेनज़ीर साहिबा बात कर रही थी, मेरे ख्याल से बड़ा कभी इम्कान है कि वही कैंडिडेट होंगे। आप हमजा शहबाज की जानिब इशारा कर रहे हैं? जी जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन वही है पंजाब असेंबली में, तो इट्स वेरी लाइकली दैट वही होंगे।
अच्छा, और सर इसके ऊपर बाकी जो आपके इत्तेहादी हैं पंजाब असम्बली में साथ, वो मुत्तफिक हैं? मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये होंगे, मेरा ख्याल है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ इस बात का कि जो भी कैंडिडेट होंगे वो पूरे के पूरे इत्तेहाद और अपोजिशन अलायंस की मुत्तफिका लीडरशिप की उस पे होंगे। ये फैसला सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं करेगी, ये फैसला पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातें जो हमारे साथ हैं उन सबसे मिल के किया जाएगा। यानी आप इशारा करना चाह रहे हैं कि नून लीग के बाहर से भी कोई हो सकता है? मैं कम से कम ये कहना चाह रहा हूँ कि तमाम पार्टियां जिस कैंडिडेट के ऊपर मुत्तफिक होंगी वही होगा, और कभी इम्कान मेरे ख्याल से यह है कि हमजा साहब होंगे। अच्छा, मेरे एनालिस्ट भी आपसे सवाल करना चाहते हैं मिफ्ता साहब। साथ ही साथ कुछ आज शहबाज शरीफ साहब ने दावे भी किए हैं, आप भी बड़े दावे कर चुके हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पंजाब से मुतल्लिक बेनज़ीर आप या कोई एनालिस्ट करना चाहते हैं सवाल? नहीं, मैं बात करना चाह रही थी ऑपोजिशन के प्लान के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ा इशू जो अभी हमारे मुल्क में है वो मईशत का भी है। और अक्सर जब हम ऑपोजिशन से पूछते हैं कि उनका प्लान क्या है तो वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, और अभी तक मुझे तो इस सवाल का जवाब नहीं मिला। तो मैं मिफ्ता साहब से पूछना चाह रही थी कि प्लान इकोनॉमी के हिसाब से हवाले से क्या है, और ये जो वजीर आजम ने फैसला किया था कि पेट्रोल की और बिजली की कीमतें हैं कम करने की, क्या ये फैसला रिवर्स किया जाएगा अगर ऑपोजिशन की हुकूमत आती है? शुक्रिया बेनज़ीर साहबा, बहुत माकूल सवाल है आपका। देखें, गुजारिश ये है कि ये कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो प्रेस रिलीज निकाली है उसमें ये कह रहे हैं कि हमारा 33 अरब रुपए का 2 हफ्ते का लॉस है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी जेब से 33 अरब रुपए का नुकसान कर रही है 2 हफ्ते, हर 2 हफ्ते ये पेट्रोल की कीमत रखते हुए। तो इस वक्त हम ये कहेंगे कि जैसे आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत होगी हम उसको देख के फैसला करेंगे। मुझे नहीं पता कि वजीर आजम साहब जो है वो क्या फैसला फरमाएंगे इस पे, आने वाले वजीर आजम। जहां तक आप कह रही हैं इकोनॉमी के बारे में क्या प्लान है, तो मैं इतनी गुजारिश कर दूं कि मार्च के महीने में 4300 करोड़ डॉलर या 4.3 अरब डॉलर जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के बैरूनी जो ज़खायर हैं करेंसी के, वो उसमें कमी आ गई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कमी आ गई। सिर्फ लास्ट वीक में 2.9 बिलियन डॉलर्स की कमी आई है। रोज 1 रुपया जो है वो डॉलर बढ़ रहा है। तो ये बड़ी प्रिकेरियस कंडीशन है पाकिस्तान की, और इंशाअल्लाह ताला हम बड़ी मेहनत करके पाकिस्तान को इस जमूद से या इस क्राइसिस से निकालेंगे। अच्छा मिफ्ता साहब, थोड़ा सा ये समझाइएगा, मिफ्ता साहब एक सवाल मैं कर सकता हूँ? हुकूमत जो सब्सिडाइज करके बड़ा अलीना मैं सवाल कर सकता हूँ? अगर मैं कर लूँ उसके बाद बिल्कुल मैं आपके पास आती हूँ। बिल्कुल, मैं एक बस मिफ्ता साहब की बात से एक सवाल करना चाह रही हूँ। मिफ्ता साहब, अभी आपने कहा कि हुकूमत जिस तरह से सब्सिडाइज कर रही है, बोझ अपने ऊपर बर्दाश्त कर रही है। सर, आज भी अगर इदारा शुमारियात की रिपोर्ट को देखें तो महंगाई बढ़ रही है, रमज़ान में और आने वाली महंगाई बढ़ेगी। तो आपको क्या लगता है, आप लोग ऐसे क्या इक़दाम करेंगे कि महंगाई भी ना बढ़े, आवाम के ऊपर बोझ भी ना पड़े, और जिस तरह से आप कहते हैं कि मईशत तबाह कर दी, इसको भी सही समत पे डाला जा सके? देखिए, ये हम हुकूमत में अगर आ रहे हैं अपनी मर्जी से तो ये हमारा फर्ज है। ये पाकिस्तानी अवाम जो है इनके ऊपर हमारी ये जिम्मेदारी हमारी उन्होंने दी है, तो ये हमें करना पड़ेगा। आप शहबाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि 10 साल से रमजान मुबारक के महीनों में उन्होंने सस्ता कराया। बिल्कुल हमारे पास एक प्लान है। वजीर आजम साहब जो आने वाले इंशाल्लाह शहबाज शरीफ हैं, उनके जहन में एक प्लान है। हम दूसरी जो मईशत की टीम है, हमने भी कुछ बातें कर रखी हैं, तो हमारे पास ये प्लान है बिल्कुल कि इंशाल्लाह ताला माह रमजान में कुछ ना कुछ रिलीफ। पूरी फिल्म से पहले कुछ ट्रेलर तो होता है। एक सवाल मैंने भी करना है। वो ट्रेलर जो है वो हीरो से लीजिए आप, और शहबाज शरीफ से मुझे रहने दें। मैं एक और सवाल, अच्छा, मजहर साहब आपसे सवाल करना चाहते हैं। चले, मेरा ख्याल है मजहर साहब और न्यारी साहब को एक एक टर्न देते, उसके बाद वापस आते। मजहर साहब। मिफ्ता साहब ये बताएं कि आज एक तो शहबाज शरीफ, उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने ये बात की है कि कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इनकी शहबाज शरीफ की बेल को मनसूख करवाने। इन केस से उन्हें कामयाबी हासिल हो जाती है, बेल मनसूख हो जाती है,
तो पहली चीज़ ये कि आपके पास ऑल्टरनेट प्लान क्या होगा। और मुझे दूसरा जो मैं सबसे करना चाहता हूँ अपोजिशन के लोगों से, मुझे बताएं अदम एतमाद की तहरीक की मंतक क्या थी जब 1 साल रह गया था इलेक्शन में। मगर साहब, पहली बात तो यह है कि मैं बड़ा खुश हूं कि मेरा दोस्त फवाद चौधरी अभी तक एक साबित कदमी से पीटीआई में के साथ खड़ा हुआ है, नहीं तो अब तक तो ये पार्टी छोड़ चुका होता। और बड़ी अफवाहें थी कि शायद वो क्यू लीग में चला जाएगा और इनफैक्ट उनके कजन जो हैं फरद चौधरी साहब, वो तो हमारे पास आ जाएं। तो आई एम ग्लैड कि फवाद इज विद इमरान खान, बट इवन फवाद नोज कि दिस इज नॉट सीरियस कि शहबाज शरीफ की बेल एक दिन में सुप्रीम कोर्ट से मंसूख कराने, पागल जैसी बातें हैं ये। अब मतलब ये इन लोगों से इनका बस नहीं चल रहा है, इनकी मतलब हुकूमत जाते हुए। और मैं सीरियसली मेरे पीटीआई के दोस्तों को और इमरान खान समेत तमाम लोगों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हुकूमत आनी जानी है। मैं वजीर रह चुका हूँ, नहीं रह चुका हूँ, जिंदगी चलती रहती है। ये खान साहब को इतनी जो ये बातें करते हैं ना कि अब कोई कंस्पिरेसी हो गई या कोई हमला आने लगा है, कोई ये हो गया, यार हुकूमत चले गई तो चले गई। आप 4 साल से थे, आपने लोगों की कोई बेहतरी तो नहीं करी, ना महंगाई कम कर सके, ना रोजगार बढ़ा सके, ना गुर्बत कम कर सके, आपने कोई बात तो पूरी करी नहीं। आप तो सिर्फ कुर्सी पे लटके हुए कि बस मेरी हुकूमत ना जाए। मैं आपको कसम से बता रहा हूं कि बगैर वजीर वजारत के भी इंसान की जिंदगी अच्छी गुजरती है और इनको जरा भी परेशान नहीं होना चाहिए। न्यायी साहब भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। मिफ्ता साहब, न्यायी साहब। मिफ्ता साहब, ये मदर साहब का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो मेरा दिमाग पढ़ लेते हैं और मेरा सवाल जो है वो आधा उचक लेते हैं। लेकिन चलो मैं गुजारा करूँगा। 98 में जब न्यूक्लियर धमाके किए आपने, तो जो साल गुजरा वो उनको अच्छे से पता है कि कोई सूरत नहीं थी, बावजूद सारी वसाइल अक्ल दानिश मौजूद थी और पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने की। अब जो बैनुल-अक़वामी सूरत हाल है, फॉर द राइट रीज़न और रॉन्ग रीज़न बाय डिफ़ॉल्ट, वो जिस तरीके से जा रही है और इमरान खान साहब ने जिस तरीके से लैंड माइन्स या बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, क्योंकि 2 महीने से वो सिर्फ इसी उसमें लगे हुए थे कि इमरान खान साहब को ये तो क्रेडिट देंगे, उनको ये पता चल गया था कि वो हुकूमत से जाने वाले हैं और उन्होंने वो सारी बारूदी सुरंगें बिछा दी। तो ये आपने जो मदर साहब ने सवाल किया अदम एतमाद वाला, मैं उसको चलो थोड़ा अलहदा कर दूँ कि आपने उड़ते हुए तीर को बगल में क्यों ले लिया है? आपको क्या प्रॉब्लम थी कि आपको क्यों इतना आने का शौक था हुकूमत में आने का? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है न्याजी साहब और मजहर भाई। और कौन सा मैजिक बैंड है? मैजिक बैंड कौन सा है जिसे आप ठीक करेंगे इकोनॉमी को? देखिए, हमारे पास 2 चीजें हैं। सर जवाब देने का मौका दें। हाँ मिफ्ता साहब जी, हमारे पास 2-3 चीजें हैं जो उनके पास नहीं है। एक हमारे पास टीम है, पढ़े लिखे लोगों की टीम है, हमारे पास मेहनत है और हमारे पास काम का तजुर्बा है। सचमुच इनके पास ये चीजें नहीं थी। हमारी अपनी टीम है, हम कहीं से जाके वजीर उधार नहीं दे के आएंगे, कोई अमेरिका से, कोई कनाडा से। नंबर 1। जो दूसरी बात आपकी और मजहर भाई की थी वो एकदम दुरुस्त है कि इस वक्त आना, ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर अगले साल आते हम, अगले साल तो ये और दलदल हो जाता। खान साहब ने पाकिस्तान में 71% कर्जा ले लिया है, जो पूरे 70 साल में लिया गया था ना कर्जा, उसका 3 साल में खान साहब ने 71% कर्जा ले लिया है। पाकिस्तान का फॉरेन करेंसी का डॉलर्स के अंदर जो है वो 33% बढ़ गया है। पाकिस्तान में करंट अकाउंट डेफिसिट वहीं खड़ा है जहां हम छोड़ के गए थे, लेकिन बजट डेफिसिट बढ़ गया है। तो अगले साल खान साहब की अगर हुकूमत होती तो और बुरा हो जाता। इसलिए मैं समझता हूं कि यहाँ पे आना अच्छा है। मैं अगर आपसे गुजारिश करूं कि ये 3 लोगों ने सवाल पूछा है और मेरा बड़ा खूबसूरत भाई जो उधर बैठा हुआ है, इज ओनली लुकिंग प्रिटी, इरशाद भट्टी, सो डजंट ही हैव एनीथिंग टू से टू मी। मैं कमेंट दे दूं कि इरशाद भट्टी साहब फिर अच्छा सवाल कर लेंगे। एक मैं कमेंट दे दूं, और वो इसलिए भट्टी साहब के लिए फरमाइश आई है। एक कमेंट दे दूं, भट्टी साहब इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे कि आप ये बात मिफ्ता साहब इंशाअल्लाह आप हमारे दोस्त हैं, मैं आपको फिर कभी याद दिलाऊंगा, अल्लाह करे ये मेरी ये कमेंट गलत साबित हो, कि आप पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने में बाल बाल बच जाएंगे। और ये मुमकिन नहीं है, ये जो आपने सुहाने सपने देखे हैं और फिर आपको जो इतनी हमदर्दी पाकिस्तान से हो गई थी एकदम कि आप ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि ख़राब आपने नहीं किया था। बहरहाल जी भट्टी से ओवर टू भट्टी साहब। अरे वैसे मूडीज की रिपोर्ट भी आई है, बड़ी वो दूसरी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करिए, लेकिन भट्टी साहब का जो मूड है इस वक्त वो बिल्कुल अलग अलग लग रहा है। भट्टी साहब आप नहीं सवाल करेंगे? मिफ्ता साहब से फरमाइश आई है। देखिए आप सारे हैं इस वक्त हुकूमत में और मिफ्ता साथ इंजॉय कर रहे हैं और मैं हूँ अपोजिशन के बेंच पे बैठा हुआ, तो मैं अंदर से हमारे साथ हैं, का सोग मनाते हुए अभी से
मैं बुज़दार साहब का सोग मनाते हुए आपको गुड लक कहूँगा मिफ्ता भाई। अल्लाह ब्लेस यू और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, हमारे मुल्क को कामयाब करे। आमीन। और अल्लाह ताला हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन। अलीना, मैं अगर बेनज़ीर जी, मैं मिफ्ता साहब से एक सवाल पूछना चाह रही थी कि कुछ खबरें ये आ रही थी कि अगर ऑपोजिशन हुकूमत संभालती है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो मुस्लिम लीग नून को जाएगी। तो इसमें अगर आप ये खबर दुरुस्त है या इस पर कोई अभी बातचीत हुई है? और दूसरा मेरा सवाल ये था कि इलेक्शंस के बारे में अभी तक कोई टाइमलाइन सेट हुई है कि कब तक इलेक्शंस होंगे? जी, इलेक्शंस के बारे में आई थिंक कि काफी हद तक ये फैसला हो चुका है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द इलेक्शन में चले जाएंगे। बिलावल भुट्टो साहब की भी यही मंशा है। मुझे पता है कि हमारी पार्टी के तमाम लीडरान की, बिलखुसूस कायद नवाज शरीफ की और सदर शहबाज शरीफ की भी यही राय है कि फौरन इलेक्शन करने चाहें। बहरहाल जैसे इमरान खान साहब हटते हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं इंशाअल्लाह, तो फिर ये लीडरान तमाम बैठ के ये कुछ डेट्स वगैरह की बात करेंगे। लेकिन इलेक्शन जो है दे विल हैपन सूनर रादर देन लेटर एंड वी विल हैव आवर ओन मैंडेट इंशाअल्लाह टू गवर्न। और फाइनेंस मिनिस्ट्री से मुतालिक जो बेनज़ीर ने पूछा मिफ्ता साहब, फाइनेंस मिनिस्ट्री का मुझे नहीं पता कि कोई फैसला हुआ है कि किस पार्टी को मिलेगी और कौन करेगा। सीरियसली आई हैव नो क्लू। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता इस बारे में। सर ऐसा तो नहीं होगा कि खिचड़ी बन के तो मामलात खुदा न खास्ता मजीद खराब हो जाए? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं वजीर आजम की कुर्सी पे, मंजे हुए एक वो हैं एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मतलब ही हैज अ रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरिंग। बैठे हुए नहीं है मिफ्ता साहब, ऐसा तो नहीं है कि शौकत तरीन साहब कंटिन्यू करें? हाँ सर, शौकत भाई हमारे साथ भी थे जब पिछली मरतबा नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, तो इनकी कॉर्नर ऑफिस होती थी उन्हीं के फ्लोर पे। उससे पहले पीपल्स पार्टी में भी थे, आज पीटीआई में हैं। JUI में कभी नहीं गए, लेकिन शौकत भाई मेरे भाई हैं। मतलब ही रियली इज एक्चुअली अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर हिम। चले, थैंक यू सो मच मिफ्ता इस्माइल साहब आपके वक्त के लिए। और मिफ्ता साहब बता रहे हैं कि जी दावे बड़े बड़े हैं, कहते हैं हमारे पास टीम भी है, मेहनती लोग भी हैं काम करने वाले और तजर्बा भी है, तो कहते हैं कि मईशत को हम दुरुस्त सम्त पे डाल सकते हैं और कर सकते हैं वो। साथ ही साथ जब उनसे पूछा कि ऐसा तो नहीं होगा ये जो बहुत सारे लोग इकट्ठे जमा हो गए हैं वो सारे मिलके मजीद कुछ खराबी हो जाए खुदा ना खास्ता, कहते हैं ना टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, तो वो कहते हैं नहीं जी, अगर तो तहरीके अदम एतमाद कामयाब हुई जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है अभी भी, तो उनके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब बैठे होंगे वजारत उज़्मा की सीट पे, तो वो कुछ होने नहीं देंगे। अब देखते हैं दावे किस हद तक ठीक साबित होते हैं और हमारे तज्जियाकार इसके ऊपर क्या कहते हैं। साथ ही साथ एक बड़ा अहम इशू एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त इंटरव्यू भी दे रहे हैं, उसके जो कुछ नुकात हैं हम उनको भी डिस्कस करते हैं, अपने तज्जियाकारों से राय जानते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मेरी जान को ख़तरा है। साथ ही साथ उन्होंने साबिक सदर मुशर्रफ से मुतल्लिक भी गुफ्तगू की। वो कहते हैं मुशर्रफ की गद्दारी मार्शल लॉ नहीं बल्कि NRO थी। नवाज शरीफ पे उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जी मेरी अहलिया को तनकीद का निशाना बनाया गया, बातें की गई, उसकी दोस्त फरा को तनकीद का निशाना बनाया गया, बात की गई, ये ठीक नहीं है। भट्टी साहब ये जो बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, और आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि अगस्त से पता है, फिर साजिश की भी बातें की जा रही हैं, वज़ीर आज़म कह रहे हैं उनकी ज़िंदगी को खतरा है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? मैडम शेख, वज़ीर आज़म साहब ने तो गालबन कोई टिकर ही देखा है। बेनज़ीर साहिबा ने भेजा है कि हमारे उसमें कि उन्होंने कहा है कि अपोजिशन मेरी किरदार कुशी के हवाले से ऑडियो टेप भी ला सकती है। तो ये तो काम मेरा मतलब है आगे जाके सीरियस होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने इसमें ये फिर एक मरतबा कहा है कि इतवार को सरप्राइज़ दूंगा, इतवार को सरप्राइज़ दूंगा। और फवाद चौधरी साहब ने ये एक मरतबा फिर कहा है बड़े कॉन्फिडेंस से। अगर तो ये सिर्फ कॉन्फिडेंस ही था तो फिर तो फवाद भाई को मैं गले मिलूंगा अदम एतमाद के बाद। उन्होंने कहा 48 घंटे अहम है, शेरवानियाँ तैयार करने वालों को मायूसी होगी, शहबाज शरीफ के ख्वाब किरची किरची होने जा रहे हैं।
तो ये है। बाकी जहां तक आपकी बात है, ये बताएं ना, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, मुशर्रफ साहब का, सर आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, बिलाशुबा आप ये बताएं आसपास की जान खबरें को क्या खतरा भी है। क्या वाकई में खान साहब के हाथ में अभी भी गेम है? रात तो आपने उनके लिए गाना गा दिया था मैच खत्म होने के बाद वाला। नहीं, वो मैच खत्म होने के बाद वाला थोड़ी होता है, वो तो मैच शुरू होने से भी पहले कहा जा सकता है तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। ये कोई मैच खत्म होने के बाद थोड़ी लगाया जाता है। आपने अजीबो गरीब अपने मतलब की जगह इसको फिट कर लिया। वो द फाइनल शोडाउन वाला गाना लगाया जाता है जिसमें जरा हौसला जोश वलवला होता है। नहीं। अच्छा, तरीके अदम एतमाद के रिपोर्ट कार्ड से तरीके अदम एतमाद का इरशाद भट्टी की जो खबर है वो ये है कि मेरा ख्याल है नंबर गेम्स में वज़ीर आज़म हार गए हैं। बाकी मुझे नहीं पता कि उनको उनका सरप्राइज क्या है और फवाद चौधरी के एतमाद की वजह क्या है, या ये रवायती एतमाद है जो जाने से पहले वो उनको करना भी चाहिए, ठीक है, या फिर ये कोई पता नहीं कोई छुपा हुआ कार्ड हो। लेकिन अल्लाह बहरहाल बेहतर करे, अल्लाह फजल करे, मुल्क के लिए अच्छा हो जो भी हो। अच्छा, ये मुख्तलिफ चैनल्स के टिकर्स हम देख रहे हैं न्याई साहब। ये भट्टी साहब ने भी अभी एक कहा कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि मेरी किरदार कुशी के लिए कुछ जारी किया जा सकता है। इसके ऊपर क्या तज्जिया तबसरा करेंगे? साथ ही साथ ये जो कहते हैं कि NRO देना मुशर्रफ की गद्दारी थी। पहले तो अलीना, चूँकि मैच अपने इख्तितामी जो है टाइम में दाखिल हो चुका है और जो कुछ रिज़ल्ट है वो अब सामने है सबके, तो मुझे सिर्फ अपने आप को जो है ये क्रेडिट ज़रूर देने दे कि जो कुछ आपके प्रोग्राम में 3 महीने से मैं कह रहा था उसमें से कौन सी चीज़ है जो नहीं हुई। अब इसमें थोड़ा इजाफा कर लें। इमरान खान साहब को अभी भी लोग अंडरस्टेट कर रहे हैं। इमरान इज नॉट फिनिश येट। आज की रात और कल की रात क्या सरप्राइज देगा शायद ना दे, लेकिन हकीकत यह है कि वो बहुत सरप्राइज देगा। अभी मिफ्ता साहब को मैंने कहा ना कि उसने एक बारूदी सुरंगों का लैंड माइंस का जाल बिछा के जा रहा है। ये कौन कर सकता था और कितनी खूबसूरती से। आखिरी बार जो उसने किया वो अमेरिका का, यानी कि आपको इंटरनेशनली जो है वहाँ करके गया है। पहले उसे पेट्रोल कीमतें कम की, जो कुछ किया उसे पता था 2 महीने से कि मैं जा रहा हूँ, और इसके बारे में वो कन्विंस था। और जितने वो इकदाम कर रहा था उसने एक पूरा जाल बिछा के रख दिया है। वो एक तीर से इस वक्त 2-3 दुश्मनों को निशाने में किया है। वो अपना पहला राउंड जीत चुका है। वो उसने अपने मानने वालों के, अपने चाहने वालों के अंदर जो जोश और वलवला है उसको कई गुना बढ़ा दिया है। आपके साथ वो फिर रहे हैं, आपके सामने हैं, आपके बच्चे, भाई बहन, बड़े छोटे जो उसके साथ है, उनके अंदर उनका जोश जो है दीदनी है। अब दूसरा जो राउंड शुरू होगा वो तो 4 अप्रैल के बाद। लेकिन मैं एक बात बता दूं, नवाज शरीफ ने इस मुल्क के साथ बहुत बुरा किया है। ये सी पैक जो दे के गया है, जो पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई चीज़ मेंशन की जा सकती है और जिसने पाकिस्तान को 9वें आसमान तक पहुंचाना था, वो एक सी पैक था जिसको इन्होंने आगे बंद कराया। नवाज शरीफ बहुत बुरा कर गया, 12,000 मेगावाट बिजली दे के गया है। नवाज शरीफ बहुत बुरा करके गया है कि कराची से पेशावर तक मोटरवे से कनेक्टेड है। मेरे से मियाँ वाली से DI खान से आप मोटरवे से कनेक्टेड है। बंद कराया मुझे, मैं नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। आते ही सी पैक, वजीर खारजा चीन गए हुए थे, आते ही सी पैक को ये रज़ाक दाऊद ने कहा था ना कि 2 साल की शेल्फ कर रहे हैं। अब मेरी दफा मुख्तसरन उसके थोड़ा सा उसके अंदर चले उस जी भट्टी साहब को आने दे। मेरा ख्याल है कि भट्टी वो तो नहीं भट्टी साहब की बारी है, बेनजीर की बारी है। मैं दुखी बंदा के साथ, बेनजीर की बारी है। बेनजीर, लेकिन एक बात कह रहे हैं खान अलीना एक मिनट साहब को अंडर एस्टिमेट ना करें, वो सरप्राइज दे थोड़ा सा टाइम। भट्टी साहब के लिए भट्टी साहब बड़ा भट्टी साहब इनटू ए फिक्स कि बदर साहब ये बताएं भट्टी साहब ने कहाँ जाना है, इधर जाना है या उधर जाना है। आप दोनों के प्यार मोहब्बत तो चलता रहेगा। मैं जरा बेनजीर को शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। बेनजीर, ये जो न्याजी साहब कह रहे हैं कि अंडर एस्टिमेट मत करें खान साहब को, 48 घंटे जल्दी करें, जल्दी। ठीक है भट्टी साहब, हो गया। भट्टी साहब ना ऐसे नहीं, भट्टी साहब आपका बड़ा भाई, मैडम स्पीकर आपका बड़ा भाई। अगले 48 घंटों में क्या सरप्राइज हो सकता है बेनजीर खान साहब का? एक सफे पे हैं आप और मैं, एक सफे पे हैं। दरखास्त है जी, आप दोनों से दरखास्त है, प्लीज प्लीज।
प्लीज अलीना, दोनों से दरख्वास्त है, देखिए, बेनज़ीर मेरे की सुन ख्याल लेते हैं, से फिर आगे जरा बढ़ते surprise- हैं आगे टॉपिक्स पे। हाँ, मेरे ख्याल आगे क्या बढ़ना है, मोनोलॉग surprise मेरा तो मोनोलॉग बहुत बाकी सारों मुश्किल का है। साडा टॉमी। इसलिए क्योंकि आज ये खबरें ये भी आ रही थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज फॉरेन ऑफिस में खिताब किया है, जिसमें वो बार बार ये कह रहे थे कि शायद ये मेरा आखिरी खिताब होगा। तो मेरे ख्याल से एक अंदाजा हो गया है और एक रियलाइजेशन है अब हुकूमत में कि शायद संडे को उनके हक में वोट नहीं आएगा। दूसरी बात, जो वजीर आजम ने अभी तक जो मैं टिकट्स पढ़ी थी, उन्होंने फिर से यही कहा कि उनकी जान को खतरा है, और बिल्कुल, क्योंकि वो मुल्क के वजीर आजम है, ऐसा हो सकता है, और उनकी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा अहम है। लेकिन ये जो फैसल वाडा साहब ने कुछ दिन पहले बात की एक शो पे आके, जिसमें उन्होंने कहा कि इसके पीछे शायद कोई आलमी साजिश है, ये बहुत एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसलिए क्योंकि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप वो जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, खासतौर पे अमेरिका से, जो पाकिस्तान में हैं अभी, आप उनकी सिक्योरिटी एट रिस्क डाल रहे हैं। आज जो खैबर आलमी बेनजीर साहबा, अगर कोई आलमी तौर पर मैं- वजीर आजम को मैं- हटाना चाहता है तो क्या वो सबूत देगा? मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। आप इतना बड़ा मैं वैसे बयान, आपसे ही इतना सवाल कर रहा हूँ, एक आपसे ही सवाल संगीन- कर रहा हूँ कि आलमी ताकत अगर बेनजीर को अब या नवाज शरीफ साहब को जवाब हटाना सुन ले चाहते भट्टी हैं, साहब। या इमरान खान साहब को, या बेनजीर साहबा जैसे पुराने, या कोई भी, तो वो सबूत देंगे कि ये है सबूत जो हमारे सामने, कौम के सामने पेश करने चाहिए। जवाब सुन ले भट्टी साहब। ओके भट्टी साहब, आगे आपका पॉइंट जवाब सुन ले प्लीज। इंटेलिजेंस एजेंसीज का फिर और क्या काम है? उनका काम ही यही है, इस चीज को ट्रैक करना। लेकिन मैं अपनी बात तो अगर 9/11 क्यों हो गया था अगर CIA बड़ी इतनी एक्टिव थी? बात मुकम्मल कर लूं भट्टी साहब, फेलियर भी तो होते हैं, बात लेके जा रहे हैं। फेलियर भी होते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी में। मैं भट्टी अपनी साहब बात जवाब मुकम्मल सुन ले, कर आप लूं, बिल्कुल दुरुस्त क्योंकि कह रहे हैं, लेकिन बात सुन ले। आज जो अलीना जो एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन बन रही है, जहाँ पे वहाँ पे ये भी नारे लग रहे थे अमेरिका के खिलाफ, वहाँ पे ये भी कहा जा रहा था कि हमला कर देंगे हम उनकी एम्बेसी पे। ये भी एक बहुत डेंजरस और बड़ी खतरनाक सिचुएशन बनती जा रही है, जहाँ पे जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी एट रिस्क है, और ऐसा ना हो कि हम आगे जाके और ज्यादा आइसोलेट हो जाए पूरी दुनिया। लेकिन अमेरिका ठीक को है, चाहिए कि आप हमारी भट्टी साहब अदम के सवाल का एतमाद जवाब में देना फोकस चाहेंगे? करे और हटाए, और हमारे वजीर आजम को हटाए, हमारी तरीके अदम एतमाद को हटाए, और उन सारे लोगों से मिले, उन मुनर्रफीन नूर आलम तक को मिलन अमेरिकन, और जेलों में जमानतों पे आए तो उनको मिले, पेशियों पे आए तो उनको मिले, उनको हक हासिल है, हमें कोई हक हासिल नहीं। अगर आप 2 सेकंड दें यहाँ पे बात करने के लिए, क्योंकि एक चैनल पे ये रात को चल रहा था कि कुछ जो है सहाफ़ी वो US डिप्लोमेट से और अफसरान से मिले हैं, और कुछ सियासतदान मिले हैं। बड़ा अफसोस होता है कि एक सहाफ़ी जो है दूसरे सहाफ़ियों पे इस किस्म के गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो सहाफ़ी अपना काम कर रहे थे। इट इज़ कॉल्ड डूइंग योर जॉब। जब आप जाके डिप्लोमेट से और दूसरे ममालिक के अफसरान से मिलते हैं, और इसी से कि आपको शायद उनसे कोई मालूमात मिल जाए, चाहे शायद बाद में आप उनसे कोई इंटरव्यू की रिक्वेस्ट कर मैडम दें, शेख, आपका काम मैडम होता है। शेख, जहां तक मैं- सियासतदान की बात मैं है, नहीं, मैं अपनी बात कंप्लीट ठीक करूं। कह रही हैं। भट्टी साहब, ठीक जहां कह तक रही सियासतदान हैं की बात बेनजीर है, साहबा, देखिए, सियासतदानों का तो सियासाफियों का तो ठीक है, लेकिन सियासतदान जो केसों में होते हैं, जेलों में होते हैं, पेशियों पे आते हैं, वहां डिप्लोमेट्स हमारे घुसे होते हैं, उनके पेशियों पे जाके उनको मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? हम मिल सकते हैं, कोई अगर कोई मुलजम हो और जेल में हो और पेशी पे आए और अदालत में आए और आके मिले। मजहर अब्बास ऐसे साहब, क्यों आपकी इसके मिलते ऊपर क्या राय है? नहीं, अलीना मुझे बात मुकम्मल करने दें, क्योंकि भट्टी साहब ने मुझसे सवाल अच्छा, पूछा है। ये जो जल्दी फॉरेन से बेनज़ीर। ऑफिसर्स होते हैं, इनका काम ये होता है, ये अपना काम कर रहे हैं। इनका काम ये होता है कि ये सिविल सोसाइटी से मिले, वही अपना काम कर रहे हैं जो आज सामने आ रहा है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें और वापस भेज सकें कि यहाँ पे इस मुल्क में कुछ इस किस्म की पॉलिसी बनने लगी है, या फिर इस मुल्क में ग्राउंड फॉर रियलिटी। एग्जाम्पल अमेरिकन जो मिले हैं नूर आलम से, वो क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे? ये उनका काम होता है, वो जाके चेक करते हैं कि काम नहीं होता। ये एक बंदा मजहर जेल अब्बास में साहब, है, मजहर अब्बास वो साहब, पेशी पे अदालत आया ठीक है, है, मैं वहां मजहर साहब पहुंचे को होते शामिल हैं गुफ्तगू करना चाहती हूँ जल्दी से। ये तो मिलते थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मजहर अब्बास साहब, मुझे मुख्तसरन बस ये बता दीजिएगा, ये जो बात हो रही है, हम डिबेट कर रहे हैं, वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मेरी जान को खतरा है, फिर वो कहते हैं कि जी मैं सरप्राइज दे सकता हूँ। अभी भी जैसे न्याजी साहब कह रहे हैं कि कुछ भी सरप्राइज दे सकते हैं, 48 घंटे बड़े अहम है, गेम उनके हाथ में, हम कुछ एक्सपेक्ट करें? देखिए, सरप्राइज वो कोई भी दे सकते हैं, हमें नहीं पता क्या सरप्राइज देंगे, लेकिन हाँ। ये कि वो फाइटर टिल लास्ट हैं, ये उनकी रेपुटेशन रही है हमेशा से।
उनकी जान को बिल्कुल खतरा हो सकता है और ये बहुत कंसर्न वाली बात है अगर प्राइम मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं। लेकिन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की जान को खतरा नहीं है। कुछ एमएनएज ने ज़ाती तौर पे मुझे फ़ोन करके कहा है कि वो साइबर क्राइम जा रहे हैं, उनको थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं, उन कॉल्स को लेके जा रहे हैं वो ओवरसीज से भी आई हैं उनको कॉल्स, और वो बहुत सीरियस कॉल्स हैं और वो चाहेंगे कि साइबर विंग जो ठीक है। मजहर अब्बास साहब, आप जो बात कर रहे हैं बड़ी तशवीशनाक बात, और हम उम्मीद यही करते हैं कि ये जो सारा सिलसिला है ये रुके। हार जीत होती रहती है, सब कुछ आगे चलता रहता है, लेकिन इस तरह की तशवीशनाक चीज़ें किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक जी, उसके बाद वापस आते हैं और बड़ा अहम इशू हमने डिस्कस करना है ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं मुल्क में बदलती हुई सियासी सूरत हाल की, और एक बार फिर पंजाब की बात करेंगे जहां से खबरें ये आ रही हैं ज़रा इसे कि परवेज़ इलाही जो कि हुकूमत की तरफ से पीटीआई की तरफ से वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, उनके साथ छीना ग्रुप भी शामिल हो गया है। ज़रा अपने एनालिस्ट से जल्दी से पूछ लेते हैं कि ये जो दो तजावीज़ अभी सामने आ रही हैं, एक हमजा शहबाज जो भी अपोजिशन का कैंडिडेट हो, और परवेज़ इलाही, कौन ये मुकाबला मार सकता है? भट्टी साहब, आपका ऑप्शन। मैडम शेख, परवेज़ इलाही साहब बहुत लंबा चौड़ा उनका सियासी कैरियर है, वो बहुत सियासी मैकेनिक हैं, बहुत अच्छा वो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मरकज़ में गेम उनके खिलाफ है, इसलिए हमजा, अल्लाह ना करे ये मरूसी सियासत जैसी लानत के बाप मरकज़ में और बेटा पंजाब में हो, लेकिन चूंकि जवाब देना है तो हमजा के नंबर ज़्यादा हैं, बेहतर पोजीशन में। चले, मैं ऐसे कर हमजा ऑप्शन लिख लेती हूँ, लेकिन ऑपोजिशन का जो भी नुमाइंदा होगा दोनों टीटियों में मजहर अब्बास साहब हैं, दोनों पर बड़े संजीदा मजहर अब्बास साहब, रैपिड फायर है जी। मजहर अब्बास साहब, ऑप्शन। देखिए, पहली चीज तो ये कि हमजा अभी नॉमिनेट नहीं हुए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमजा ही होंगे? सर इसीलिए मैंने ऑपोजिशन का नाम लिया, इसलिए कल लेकिन आपका ख्याल है ऑपोजिशन का ही होंगे? हाँ, कल वोटिंग। न्याजी साहब, कल वोटिंग इसलिए करा रहे हैं ताकि परसों वाला हो। ठीक है सर। न्याजी साहब, जल्दी से। मेरा ख्याल परवेज़ इलाही होंगे, क्योंकि उसकी वजह जो है ना कुछ और है, और बड़ी पीछे से ख़ास वजह है। और ये जो छीना ग्रुप है, इनसे मेरी बात भी हुई है, और ये तब फैसला करेंगे कि आसमानी फैसला अगर उसका। बेनज़ीर, मेरे ख्याल से भी परवेज़ इलाही साहब के ज़्यादा अभी चांसेस लग रहे हैं। मुझे नहीं पता ऑपोजिशन का फाइनल कैंडिडेट कौन होगा, पर अभी मेरा पैनल इस वक्त डिवाइडेड है, और थोड़ा सा मैं एज यहाँ साहब को दूंगी क्योंकि न्यायी साहब ने अभी तक जो प्रेडिक्शंस की हैं वो सच साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन ओनली टाइम विल टेल। आपको अपडेटेड रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।